सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, 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 पाप रुक आने दे यीशु के नाम से। गाइए गाइए मुंह खोल के आनंद के साथ। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रुक आने दे यीशु के नाम से। सरों को झुकाते हैं, Yes, Lord. हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, पाक रुक आने दे यीशु के नाम से। गाइए गाइए मुंह खोल के Jesus, समांतरो सलवाते तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, नगमे सुनाते प्रस्तिश के फूलों की, प्रस्तिश के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के
महसूस करें पवित्र आत्मा और उसका सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। वो इस वक्त हमारे घरों में है। आपने उसे पुकारा और उसने आपको जवाब दिया। वो अपने चाहने वालों को दर्शन देता, अपने भक्त के घर में डेरा डालता। आप में से कितने ही लोग अपने घरों में इस वक्त इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी आटा गूंदने की परात को ब्लेस करे, आपके घर परिवार में आपके बच्चों को आशीष दे। आपके बच्चे जो परीक्षाओं में सफल हो गए हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगियों में महान कार्य किए हैं। आप में से कुछ हैं, हो सकता आंसू बहा रहे हैं, हो सकता चिंतित हैं, हो सकता है अपने गुनाहों के कारण अपराध बोध में जकड़े हुए हैं। हम इन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, उसके पवित्र 5 घावों की योग्यता से, उसके पवित्र 40 कोड़ों की योग्यता से, उसके सलीब पर फतेह की योग्यता से हम इन तमाम बदरूहों के लश्करों पर अधिकार लेते हैं। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुराई आपके जीवन को छोड़े और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईमानदारी को और वफादारी को अपने से अलग मत करो। ईमानदारी और वफादारी को अपने से अलग मत करो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, जो हमारे लिए व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देते हैं। इसी के साथ आत्मिक उन्नति करने के लिए हमें बताते हैं। और इतना ही नहीं, भजन स्तोत्र किस तरह से प्रार्थना करनी है, प्रभु से क्या मांगना है, किस तरह से पश्चाताप करना है, ये हमें सिखाता है। अब जब बाइबल के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन हैं, उसकी प्रेरणा से लिखे गए हैं, तो उन वचनों में जो आशीष है, जो जीवन है, वो मुझे और आपको मिलता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, अध्याय 3 पद संख्या 3 आपके लिए मैं ये वचन पढ़ूंगा कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए, संसार में प्रतिष्ठित मान सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि वह अपने जीवन में ईमानदारी और वफादारी पर चले, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। लिखा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 3, जिसे दूसरे शब्दों में हम नीति वचन कहते हैं। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्य की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 3, पद संख्या 3, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्यार और ईमानदारी को प्यार और ईमानदारी अपने को से अलग नहीं करो, अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। अपने हृदय के पटल पर अंकित कर इस लो। प्रकार इस प्रकार तुम ईश्वर
ईश्वर और तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। कृपा और सृष्टि के पात्र बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों इंसान की जिंदगी में सफलता नहीं, उन्नति नहीं है? क्योंकि अनेक बार यह देखा गया कि इंसानों की जिंदगी में ईमानदारी और वफादारी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, धर्मी है, निस्वार्थ रूप से प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता, उन पर चलता, उसके नाम का सिमरन करता है, तो उसे सुयश ना मिले। क्योंकि बाइबल इस बात का वादा करती है कि तुम ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में पहन लो, पट्टे के समान उसे गले में पहन लो, तब तुम्हें समाज में, लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में और ईश्वर की दृष्टि में तुम क्या बनोगे? कृपा के पात्र बनोगे, सुयश के पात्र बनोगे। इंसान का देखने का तरीका अलग है, ईश्वर का देखने का तरीका अलग है। इंसान बाहरी रूप देखता है, इंसान बाहरी चकाचौंध देखता है, लेकिन ईश्वर तो हमारा आंतरिक रूप देखता है। वो तो हमारा अंतर मन की टोह लेता है, वो तो हमारी इच्छाओं को जानता है, वो तो हमारे जिंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा है सब कुछ जानता। इसलिए वचन प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु आज आपसे बातें कर रहा है। हालांकि बोल फादर अशोक रहा, लेकिन आप में से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, तो ये शिक्षा आज आपके लिए है परमेश्वर की ओर से कि ईमानदारी और वफादारी को आप अपने गले में पहन के रखो। इसे अपने से अलग ना करो, इसे अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो, जिससे कि तुम मनुष्यों के बीच में आदरणीय बनो, सम्मानित हो जाओ उनके बीच में, और ईश्वर की दृष्टि में तुम्हें सफलता मिले, उन्नति मिले। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो क्यों हमारी जिंदगी में आत्मिक उन्नति नहीं है? क्योंकि इंसान कपटपूर्ण बातें करता, उसका हृदय अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हो सकता है कि वो ईश्वर की महिमा से, ईश्वर के आशीषों से वंचित रहता है। कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा सुक्ति ग्रंथ से ही, ताकि हमें ये पता लगे कि आखिर ईश्वर हमसे चाहता क्या है। लिखा है अध्याय 6, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 12, अध्याय 6 पद संख्या 12 और उससे आगे। वह व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है। सुनना ध्यान से, प्रभु की ओर कान लगाओ, आप सुनो ध्यान से। वह व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है। इतना ही नहीं, अगले वचनों को यदि आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है जो आंख मारता, पैर घसीट कर चलता, उंगलियों से इशारा करता है, अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता, लड़ाई लगाता है, इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी और वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार संभव नहीं होगा। उसका उपचार बाइबल कहती संभव नहीं होगा। जो इस प्रकार के ऐसी बातें करता है, तो जब तक इंसान इन बातों में फंसा रहता है, जब तक हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, उठने बैठने, हमारे साथ खाने पीने वाले लोग अगर ऐसे बातों में फंसे रहते हैं, तो उनकी उन्नति संभव नहीं होती। इसलिए प्रभु अपने वचन के माध्यम से आज ये बातें हमसे बताना चाहता है कि हम कभी भी असत्य ना बोलें, ईमानदारी से जीवन बिताएं। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे 1 रुपए का हो या 100 रुपए का, लेकिन उसमें परमेश्वर के सामने हमें अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा, तेरी हर एक निकम्मी बात का हिसाब तुझसे लिया जाएगा, क्योंकि
निकम्मा और दुष्ट है वो व्यक्ति जो असत्य बोलता रहता है, पैर घसीट कर चलता, उंगलियों से इशारा करता, अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता और लड़ाई लगवाता है। इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी और पलक मारते ही वह नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार, कहता है बाइबल, संभव नहीं होगा। उसका उपचार संभव नहीं होगा। अगले अध्याय में, अध्याय 10 पद संख्या 18 और उससे आगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 18, जो अपना बैर छिपाता वह कपटपूर्ण बातें करता है, जो झूठा आरोप लगाता है वह निरा मूर्ख है, बाइबल कहती है। ये व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक बातें हैं। और मैंने आपसे कई बार कहा कि हमारी आध्यात्मिक जीवन की उन्नति तभी संभव है जब हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का जीवन अच्छा है, जब हमारे रोज के काम अच्छे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को अपने बिस्तर पर जाने तक, और रात में प्यारे भाइयों और बहनों जो भी हम कार्य करते हैं उनमें जब तक ईमानदारी नहीं, वफादारी नहीं, तब तक हमारी जिंदगी की उन्नति नहीं हो सकती है। सो देयरफॉर our spirituality depends upon our behavioral life। हमारे रोज की जिंदगी का जो बिहेवियर है उस पे हमारा आध्यात्मिक जीवन की उन्नति देखी जा सकती है। मान लीजिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा व्यवहारिक जीवन इसके विपरीत है, हमारा व्यवहारिक जीवन इसके विपरीत है। मान लीजिए हमने बहुत प्रार्थना किया, बाहर जाके हमने लड़ाई झगड़ा किया, निंदा की, या किसी से झगड़ा लगवाया, या उल्टे काम किए, योजना बनाई, षड्यंत्र रचे, तो हमारी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं। हमने किसी प्रकार की उन्नति की ही नहीं। इसलिए प्रभु ये कहता है, प्रभु ये चाहता है कि हम अपने बैर को छिपाएं ना, कपटपूर्ण बातें ना करें, झूठे आरोप ना लगाएं, अन्यथा परमेश्वर की दृष्टि में हम निरे मूर्ख ठहरेंगे। और प्रभु कहता है विश्वसनीय गवाह प्रामाणिक साक्ष्य देता, किंतु झूठा गवाह कपटपूर्ण बातें कहता है। जो गवाह झूठा है, कपटपूर्ण बातें करता है, लेकिन विश्वसनीय गवाह बाइबल कहती है वो सच्चा साक्ष्य देता और प्रामाणिक साक्ष्य देता है। इसलिए यीशु के पीछे यदि चलना है तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे बाइबल के वचनों को अपनी जिंदगी में, जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता होगी। उसके मनोभावों को धारण करने की आवश्यकता हमारी जिंदगी में है। तभी मैं और आप उसकी नजरों में अव्वल ठहरेंगे, तभी हम उसके भक्तों की श्रेणी में ठहरेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, और वो हमें आशीष प्रदान करेगा। हम में से बहुत सारे लोग आकर शिकायतें करते रहते हैं, फादर जी उन्नति नहीं होती, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही, जिंदगी में उन्नति नहीं हो रही, सारे काम बिगड़ रहे हैं, जो भी हम शुरू करना चाहते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, क्या करें, कैसे करें। एक नज़र अपनी जिंदगी पर डाल कर देखना, एक नज़र अपनी ज़िंदगी की किताब को खोल कर देखना कि क्या ये जो बातें बाइबल में लिखी गई हैं मेरी ज़िंदगी में है या नहीं है। क्या मैं उसमें परमेश्वर की बातों को मानता हूँ या नहीं। अगले वचन में लिखा है, अध्याय 17, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17, नीति वचन अध्याय 17 पद संख्या 4 और उससे आगे आपके लिए मैं वचन पढ़ूंगा। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता है। सुन लीजिए, कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। जो कुकर्मी है, जो दुष्ट है, वो बुरी बातों को ध्यान से सुनता, अच्छी बातों में उसका मन नहीं लगेगा। और जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वो चुगली पर कान देता है, इसलिए उसके जिंदगी में आशीष नहीं ठहरती। उसका जीवन प्यारे भाइयों और बहनों वो परमेश्वर से वंचित रहता है। जो लोग न्याय और ईमानदारी की खोज में बाइबल कहती रहते हैं उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। जो लोग न्याय और ईमानदारी की खोज में रहते हैं उसे जीवन मिलेगा,
उसे न्याय दिया जाएगा, उसे सम्मान प्राप्त होगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ स्तुति ग्रंथ अध्याय 21 अध्याय पद 21 संख्या 21 पद संख्या प्रभु का 21 वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता जो है, न्याय और ईमानदारी की खोज में जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, लगा रहता है, उसे जीवन, उसे जीवन, न्याय और सम्मान न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। प्राप्त होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईमानदार और वफादार, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बाइबल में। इसमें दो लोगों का जिक्र हम करते हैं। सबसे पहला जिक्र यूसुफ का। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और वो किसी तरह से मिस्र में पोतीफर के महल में जाकर वहां पर रुका। बहुत सारे अत्याचार उसके ऊपर हुए, उसके जीवन को और उसके शरीर को अशुद्ध करने तक की बात आ गई और उसके साथ गलत व्यवहार भी हुआ, लेकिन वो ईमानदार ठहरा। उसने अपनी पवित्रता को बनाए रखा। वो परमेश्वर के सामने, प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्कुल ईमानदार ठहरा, वफादार ठहरा और उसने अपने आप को, अपने अंतःकरण को और अपने शरीर को उसने पवित्र रखा और अंत में परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ऐसा दिया कि इतनी विपत्तियों को सहने के बाद भी अगर और कोई व्यक्ति होता तो शायद वहां से भाग जाता या उस प्रलोभन में पड़ जाता, लेकिन यूसुफ नहीं भागा। पोतीफर के महल में उसकी पत्नी ने उससे व्यभिचार करने की कोशिश की, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, उसे उठाकर बंदीगृह में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी वो अपनी ईमानदारी, अपनी सेवा, अपनी दृढ़ता, अपने विश्वास और अपनी पवित्रता के कारण वो बच गया और उसने वहां कारागृह में अच्छे आदर्श का, व्यवहार का परिचय दिया और उसे वहां भी नौकरी मिल गई और वहां भी वो काम करने लगा। दूसरा उदाहरण नबी दानियल के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 और उससे आगे लिखा है कि दानियल ईमानदार था, उसमें कोई त्रुटि या दोष वहां पर ना तो राजा को ना किसी व्यक्ति को मिला। और अंत में राजा ये इस बात को स्वीकार करता है कि मैं अब जान गया हूं कि ईश्वर का आत्मा वो दानियल तेरे साथ रहता है। तो ईमानदारी, वफादारी, प्रेम और सेवा में चलने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब तक वो मेरे और आपके साथ नहीं रहता, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए उस रास्ते पर चलना कठिन होगा। इसलिए आज जब हम बात करते हैं प्रभु के वचन की कि वो हमारी सहायता करता, में आशीष प्रदान करता है, तो इस विषय में मैंने आपको कुछ वचन पढ़कर सुनाए हैं। एक और सुंदर वचन प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 23 पद संख्या 23 में, सत्य को खरीदो, सत्य खरीदो, उसका सौदा मत करो, प्रज्ञा, अनुशासन और समझदारी खरीदो। प्रज्ञा, अनुशासन और समझदारी को कहता है खरीदो। ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। जो व्यक्ति प्रज्ञ है वो अपने जीवन को कभी बर्बाद नहीं होने देगा। जिसको ज्ञान हासिल हुआ है वो परमेश्वर की हुजूरी में उस पर बढ़ेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अपने परिवार में उन्नति करना चाहते हैं, तो इन व्यवहारिक बातों पर मुझे और आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाती हैं। जैसा कि यीशु ने स्वयं कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 10 से 11, सुंदर वचन है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करे और आशीष प्रदान करे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16, लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 10 और उससे आगे, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है।
यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हारा अपना धन तुम्हें कौन देगा? हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते जो हैं, छोटी से छोटी बातों में जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है ईमानदार वह है, बड़ी बातों में भी वह बड़ी बातों में ईमानदार भी है। ईमानदार है। और जो छोटी से छोटी बातों में और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है बेईमान वह है, बड़ी बातों में भी वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे ईमानदार नहीं तो ठहरे तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम और यदि तुम पराये धन में पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे ईमानदार नहीं तो ठहरे तुम्हें तुम्हारा अपना धन तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कौन देगा? हालेलुया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात प्रभु ने कही। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं हो तो सच्चा धन तुम्हें कौन दे देगा? सच्चा धन तुम्हें कौन दे देगा? यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति कुछ दिन के लिए आपके पास छोड़कर चला गया और आपका मन बेईमान हो गया, आप लालची हो गए, आपने उसमें से चुरा लिया और थोड़ा सा उसको फिर से वैसे ही बांध के रख दिया, तो बाइबल कहती यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तुमने उसमें से भी धोखा कर दिया, तो तुम्हें अपना कोई सच्चा धन तुम्हें कौन सौंप देगा? कोई भी नहीं सौंपेगा। परंतु दुनिया की ये दशा है, इसलिए आज दुनिया में त्रासदी है, दुख है, बीमारी है, अशांति है, रोग है, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, अत्याचार, शोषण, तमाम प्रकार की बुराइयां जो आज के इस दौर में जिनसे कि इंसान होकर गुजर रहा है, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर चलता, वो धोखे के मार्ग अपनाता, वो झूठ बोलता, वो फरेब करता, धोखा देता है, अपने को धोखा देता है। याद रखना, जब आप किसी को धोखा देते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं, आप अपने ज़मीर को, अपने अंतःकरण को धोखा देते हैं। आपका अंतःकरण आप पर दोष लगाता। जब पवित्र वचन हमें ये याद दिलाते हैं कि मुझे और आपको किस तरह परमेश्वर के हुजूरी में बने रहने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए यीशु ने कहा है, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 और उससे आगे, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। अध्याय 16 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 और उससे आगे, यीशु ने कहा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा प्रभु हो। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने मार्ग, कहा, सत्य मार्ग, और सत्य जीवन मैं हूँ, और जीवन मैं मुझसे हूँ, होकर गए बिना मुझसे होकर गए कोई बिना पिता के पास नहीं आ सकता। कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मुझसे हूँ, बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके वचनों में आपके अनंत वचनों में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश इन है। वचनों के द्वारा इन वचनों के मुझे द्वारा आशीष प्रदान कीजिए। मुझे आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो बात जब उन्नति की आती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक उन्नति हो, चाहे वो व्यक्तिगत उन्नति क्यों ना हो, चाहे वो पारिवारिक उन्नति क्यों ना हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन की सफलता क्यों ना हो, ईमानदारी और वफादारी, ये दो बातें अत्यंत अनिवार्य हैं। और तीसरी बात, सत्य बोलना। ये प्यारे भाइयों और बहनों आज का वचन हमें समझाता है। और लिखा है, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं,
कि मेरे भाइयों सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ ना खाया करें, ना तो स्वर्ग की और ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात सिर्फ इतनी की इतनी हो, हाँ की हाँ और ना की ना। आज हम लोगों को सुनते हैं, जरा सी कोई बात आती है, अपना झूठ को सत्य करने के लिए ईश्वर की कसम खाने को तैयार रहते हैं, बच्चे की कसम खाने को तैयार रहते हैं, पत्नी की कसम खाने को तैयार रहते हैं। और बाइबल इसके लिए मना करती है, क्योंकि बाइबल ये कहती तुम्हारी बात सिर्फ इतनी की इतनी हो, हाँ की हाँ और ना की ना। ईश्वर की कसम कोई कैसे खा सकता है? छोटे बच्चे है ना, हंसी मजाक में कहते हैं बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड। ईश्वर ने हमें बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, वो सृष्टि करता है, उसका हमारे ऊपर अधिकार है, हमारा उसके ऊपर अधिकार नहीं है। इसलिए बाइबल इस बात के लिए चेतावनी देती है और मना करती है, क्योंकि आगे लिखा कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं, इसलिए आपकी बात सिर्फ इतनी हो। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 12, सुंदर वचन है जहां पर यह लिखा गया, बताया गया है कि आप शपथ ना खाया करें। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 10, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 2 वर्स 10, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। वो मुकुट जो हमें अभी नहीं परंतु जीवन के अंत में हमें मिलेगा। हमारे अच्छे कर्मों का पुरस्कार, हमारे अच्छे व्यवहार का पुरस्कार, हमारी अच्छी बोली का पुरस्कार, हमारी सेवकाई का और हमारे जो सेवा कार्य उनका पुरस्कार, जीवन का मुकुट बाइबल कहती है परमेश्वर मुझे और आपको प्रदान करेगा।